आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। हर एक मसीही की एक ही प्रॉब्लम आज इस संसार में रहते हुए है कि उनको इस संसारिक बातों के द्वारा बहुत ही ठेस पहुंचती है, बहुत ही परेशानी में है आज के मसीही लोग हैं। और जब कोई ऐसी बात उनके जीवन में होती है तो उसके ज़रिए जो है उन लोग जो है हताश हो जाते हैं। और उसी तरह मेरे जीवन में बहुत सारी हताश वाली बातें हुई थी, लेकिन इन सारी बातों को मैं धीरे धीरे सीख सका हूँ। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मसीह में है, जो भी हम भाई मसीह में हैं, तो ये जो पुस्तक हमें दी गई है, ये पुस्तक हमें क्या है, वो शरीर के लिए नहीं दी गई है। ये पुस्तक हमें जो है आत्मा में चलने के लिए दी गई है। तो जो भी आत्मा में चलता है उसके अंदर में 9 गुण आते हैं और 9 फल आते हैं। और 9 फल अगर आपके अंदर में नहीं है तो आप संसारिक हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज अगर आत्मिक आप हैं तब संसार की बातों से आपको दुख नहीं होगा। कि आपका भाई आपके साथ में बुरा करे तो दुख नहीं होगा, आपका सेवक आपके साथ में बुरा करे तो दुख नहीं होगा, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आप कोई भी एनीबॉडी जो भी संसार में है, आपके दोस्त यार जितने भी हैं, कोई भी आपके साथ में ऐसा कोई फरेब करेगा, कोई ऐसी परेशानी करेगा तो उसमें आपको दुख नहीं होगा अगर आप इस वचन के अनुसार चलेंगे। तो हमारे जीवन में भी जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तूफान आते हैं। इस तूफान के जरिए परमेश्वर हमको समझाता है, सिखाता है और उस पर चलना सिखाता है। तो परमेश्वर का ऐसा एक वचन मैं आपके सामने में लेकर के आया हूं। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको वो आशीष जो मुझे आज की डेट में मिली है और आपको भी वो आशीष मिले, ऐसा मैं चाहता हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। ये हमें बोलना जरूरी रहता है क्योंकि हमारे परिवार के आप सदस्य बन जाएंगे और जब भी हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच सकेगा। तो आइए वीडियो को आप चालू करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप निराश ना हो, हताश ना हो। किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, ये पवित्र शास्त्र हमको दिया गया है। इसमें जो है आप आत्मिक बने। शरीर के काम तो प्रकट हैं, जितने भी काम जो है शरीर के, वो सारी पिछली वीडियो में मैंने बता दी है। तो आप जाएं और गलातियों उसके 5 उसके 19 से लेकर 21 तक पढ़ें। बहुत सारी बात उसमें दिया है, वो सारी चीज़ों से आप हट जाइए, परे हो जाइए। और गलातियों 5 उसके 22 और 23 में क्या फल दिए हैं उसको देखिए, आपके जीवन में वो है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है, अगर वो आती भी हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो है आत्मिक बन गए। तो आज जो है हमें आत्मिक बनना है और आत्मिक बन के प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। तो अगर आप पवित्र बनेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, इस वचन के अनुसार चलेंगे, जो आपको आत्मिक एक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति बनाती है, अगर इस वचन के अनुसार चलेंगे तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आएगी, आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे। क्योंकि वो हम जो है अब आत्मा में आ गए, वो सारी बातें जो है शारीरिक है। दुख, दर्द, पीड़ा, जो भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, वो सारी की सारी जो है वो संसारिक है। आत्मा में हमारे कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं आती है आत्मा में, लेकिन शरीर में जरूर आती है। इसलिए आत्मिक बने, इस वचन को पढ़ें और परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा बढ़े। आइए आज की वीडियो को चालू करते हैं। तो मेरे साथ आप निकालेंगे आज एक ऐसा घटना, मैं आपको सामने बता रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में एक ऐसी घटना यहाँ पर हुई है। उसके चलते यीशु मसीह डायरेक्ट आपको बताने जा रहे हैं कि इस घटना में क्या हुई। क्योंकि ये वचन ही है, ये दृष्टांत ही है, ये बातें ही हैं जो है हमें आज आत्मिक बनने में सहायता मदद करती हैं। तो आइए प्रभु के वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 23 पद से लेके 27 पद तक पढ़ेंगे। कुछ ऐसी घटना यहाँ पर हुई है, उसी घटना को मैं आपके सामने में व्यक्त करना चाह रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। आइए वचन निकालेंगे। मत्ती 8 उसके 23। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। जब वह नाव में चढ़ा, आज हम परमेश्वर की नाव में हैं, हम परमेश्वर की नाव में चढ़ चुके हैं। तो चेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनके साथ में चल गए। इतना विश्वास उनके साथ में। देखिए, पहला ये है कि प्रभु का जो नाव है, परमेश्वर की जो आत्मिकता वाली ये जो पुस्तक है, इसमें अब हम आ गए हैं, उस नाव में हम आ गए हैं। और चेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके पीछे हो लिए, उसके पीछे हो लिए। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के बाद में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी परीक्षाएं, कुछ ऐसी परेशानियां हमारे
हमारे जीवन में आएंगी, उसके जरिए जो है आगे प्रभु के वचन में सिखा रहा है। तो आइए हम ऐसा निकालेंगे, उसी में 24 पद को पढ़ेंगे। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। पहली बात 24 पद में पहला जो पद है उसमें लिखा हुआ है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। झील में एक बड़ा ऐसे तूफान उठा, तो मैं कहने मतलब है कि झील में, क्योंकि झील का पानी तो एकदम शांत रहता है, एकदम बिल्कुल स्थिर रहता है, तो उसमें तूफान कहाँ से आ जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी वैसे होता है प्रियो, कि जब हम सोचते हैं कि अरे अब ठीक सब चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अचानक से कुछ ऐसी बातें जो हैं, कुछ ऐसी परीक्षाएं, कुछ ऐसी दुख, ऐसी तकलीफ हमारे जीवन में आता है, और उसके जरिए परमेश्वर जो हमको सिखा रहा है, इस वचन को भी हमें इसीलिए दिया है कि हम उसको हम सीख सकें। तो आइए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है 24 वचन। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। और वह सो रहा था, इस वजह से सो रहा था। आप बिलीव कर सकते हैं कि वो सो रहा था। देखिए आज जो है परमेश्वर यही हमको सिखाना चाह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो एक प्रतिरूप बन के आया कि कैसे हमको अपने जीवन को प्रभु के साथ में बिताना है, आत्मिक जीवन को कैसे बिताना है। प्रभु वहां पर सो नहीं रहा था, वो आत्मा में था, वो आत्मा में सब कुछ जान रहा था, लेकिन उसके चेले इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वो शरीर में थे। तो उसी तरह ये बाइबल हमको यहाँ जो है आत्मा में चलना सिखा रही है, प्रभु यीशु मसीह के जैसा चलना सिखा रही है। कि जिस प्रकार यीशु मसीह वहाँ पर बोल रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं कि सो रहा था, लेकिन वो सो नहीं रहा था, वो आत्मा में जाग रहा था। उसी तरह आप भी आत्मा में जागते रहेंगे अगर आप शरीर में नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो ना सोता है और ना ऊँघता है। भजन संहिता में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो परमेश्वर हमारा कभी नहीं सोता, कभी नहीं उठता। अगर वो सो जाएगा, अगर ऊँघेगा भी, तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा और शैतान उस सारी चीज़ों को जो है तहस नहस कर देगा। इसलिए प्रभु हमारा ना सोता है और ना ऊँघता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसी पद में लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा 24 में ही मैं बताना चाहूँगा। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढप। उसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी ऐसे कष्ट होते हैं, जब लगता है हमको कि हमारे जो जीवन है ऊपर से प्रभु जो है हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, वो ढप रहा है, प्रभु सो रहा है। बहुत सारे ब्लेम हम प्रभु यीशु मसीह को लगाते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि परमेश्वर का जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो, वचन में लिखा है। तो परमेश्वर इस संसार में एक प्रतिरूप बन के आया, हमें अब उसके चिन्हों पर चलना है और परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। तो आइए नेक्स्ट वचन को पढ़ेंगे। जब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। देखिए ये संसारी लोगों की बातें, जो संसार में रहता है, ये उनके लिए बातें हैं, वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज अगर हम इस संसार में रह रहे हैं और ये बातें अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि तब उन्होंने पास आकर उसे उठाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार हम भी सोचते हैं कि हे प्रभु आज मेरी नैया डूबने वाली है, आज प्रभु तो क्यों नहीं बचा रहा है, हमें बचा और तू हमारी सहायता और मदद कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नेक्स्ट वचन में क्या जवाब देता है, आइए देखते हैं। तो 26 पद में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। अल्प विश्वासी मतलब होता है कि इधर भी उधर भी, मतलब मैं इस साइड में हूँ, उस साइड में मैं विश्वास करता भी हूँ और मैं बीच में विश्वास तोड़ भी देता हूँ। तो कहने मतलब परमेश्वर कहता है कि पूर्ण विश्वास। प्रभु का वचन कहता है कि अगर इस पहाड़ से कहे कि समुद्र में जा गिर, तो तुम्हारे विश्वास के कारण वो हो जाएगा, ठीक है। विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम पूर्ण रूप से विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा घराना कैसे उद्धार पाएगा। उसके बाद हम बोलते हैं कि हम प्रभु आगे हैं, अब हमारे भाई भी बचे, हमारे पिता भी बचे, हमारी माता भी बचे, हमारे परिवार के लोग बचे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। क्यों नहीं सोचते हम सोचते रहते हैं कि कैसे प्रभु क्या होगा, कैसे होगा ये चीज़, कैसे हमारे जो है लोग जो है प्रभु में आएंगे, कैसे आएंगे। तो ये सारी बातें जो हमारे जीवन में होती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आत्मा में अगर होंगे आप, अगर आत्मिकता में अगर होंगे, तो ये सारी बातें आप नहीं सोचेंगे और संपूर्ण विश्वास जो है प्रभु, बस अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता खुद करेगा। कितने सारे वचन हैं,
कितने सारे वचन हैं, लेकिन जब हम वचनों को उठाएंगे तब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तो कैसे हम उसके ऊपर में उसका अनुसरण कर सकेंगे। इसलिए वचनों को पढ़ना, उस पर चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने देखा है कई ऐसे विश्वासी हैं जो बिना वचन पढ़े जो है बहुत सारा बातें बोलते हैं, लेकिन कई ऐसे वचन बोलने वाले हैं कि जो बचपन से ही उसमें है और बहुत सारे वचन याद हैं उनको, लेकिन उस वचन को गहराई से, पवित्रता से जो है ग्रहण नहीं करते, आत्मिकता के साथ में ग्रहण नहीं करते। अगर वो शरीर के साथ में ग्रहण करते तो वो वचन आपके जीवन में काम करेगा ही नहीं। आपको उसको आत्मिक वचन है, वो आत्मिकता के साथ में ग्रहण। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मैंने उस चीज़ को जाना और अपने जीवन में मैंने प्रैक्टिकल किया, इसलिए मैं आपके सामने में ये सारी बातें बोल पा रहा हूँ। 27 वचन में क्या लिखा है देखते हैं। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। शारीरिक लोग बोल रहे हैं कि ये कौन सा मनुष्य है जो आंधी और तूफान जो है इसकी बातें मानते हैं। ठीक है, कौन ऐसा व्यक्ति है? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये वही व्यक्ति है जो अदन की वाटिका में जो है आदम और हवा को बनाया था। ये वही व्यक्ति है जो जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा हो गया। धरती, पृथ्वी, आकाश, सूरज, चंद्र, तारा, पूरा ब्रह्मांड को, पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को बनाने वाला यही परमेश्वर है। जैसा जैसा वो बोलता गया वैसा वैसा होता गया। उसने जो है तूफान को डांटा, आंधी को डांटा और वो थम गया। उसी तरह आज हमारे जीवन में भी बहुत सारे तूफान, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कष्ट ऐसे आते हैं हमारे जीवन में, और उस कष्टों के द्वारा जो है परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, वो आत्मिक बनाना चाहता है। तो आज हमें चाहे जैसा भी तूफान आए, अगर प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जिस पर यहाँ पर उसके चेले घबराए और डर गए, आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो आपसे भी परमेश्वर कहेगा, मैं अगर करूंगा तो मेरे से भी परमेश्वर कहेगा। चाहे कितना भी बड़ा दास इस संसार में हो, उससे परमेश्वर करेगा, ये अल्प विश्वासियों, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? प्रभु यीशु मसीह साक्षात तुम्हारे साथ में, आज पवित्र आत्मा के रूप में साक्षात प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ में। तो ये वचन को उठाएं और पढ़ें और आत्मिकता के जीवन जिए। ठीक है, तो शरीर के जो काम है उसको सबको आपको मारना है, और जो आत्मा के जो फल है उन सारी अच्छाइयों को हमारे अंदर में ले लें, ताकि आप आत्मिक बन सकें। और प्रभु यही चाहता है कि आप आत्मिक बने, और जब तक आप आत्मिक नहीं बनेंगे तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आप घबराएं नहीं, प्रभु विश्वास करें। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन रूपी नाव में जो है प्रभु यीशु मसीह आज हैं। जो भी परेशानी, जो भी दुख तकलीफ होता है वो शरीर में होता है, लेकिन आत्मा में अगर आप रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल पाएंगे। अगर आत्मा में नहीं रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में नहीं चल पाएंगे। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि ये बाइबल उसको उठा के आपको पढ़ना है, ताकि आप शरीर से जो है आप आत्मा में आ सकें। तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए इस वचन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिख दिया है प्रभु ने कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, मतलब था, ये है और रहेगा। परमेश्वर ही प्रभु है और हमारे साथ में रहेगा ये वचन के अनुसार। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर बातों के द्वारा परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है। तो आइए, क्या ऐसी बातें हमारे जीवन में आगे होती हैं। अब हम नाव में आ गए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में। लेकिन मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि ये पवित्र शास्त्र आगे आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो मेरे साथ निकालेंगे याकूब उसके 1, उसके 14, उसके 15 आयत, दोनों आयतों को पढ़ेंगे हम बारी बारी करके। तो पहले लिखा हुआ है 14 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में, जो भी व्यक्ति, अगर वो शरीर में है, मैं बोल रहा हूँ कि आत्मा में आपको होना पड़ेगा। अगर वो शरीर में है तो अपनी ही अभिलाषा में हम फंस जाएंगे और परीक्षा में पड़ जाएंगे। ये बाहर से परीक्षाएं नहीं आती, हमारे ही कारण, एक मनुष्य के कारण ही उसके ऊपर में परीक्षाएं आती हैं। इसको आप विश्वास करें कि हमारी ही जो अभिलाषा होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर संसारिक बातों को आप देख के चलेंगे कि मेरे को संसारिक ये चीज़ें चाहिए, तो वो अभिलाषा आपकी है और वो अभिलाषा के कारण जो है आप खुद ही परीक्षा में पड़ जाएंगे। ठीक है, आगे वचन कहता है 15 पद में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को, जब अभिलाषा आपके अंदर में है तो फिर वो पाप को जन्म देगी। ठीक है, अगर आपके अंदर अभिलाषा है तो वो क्या करेगी, वो पाप को जन्म देगी। ठीक है, आप पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है प्रियो।
ठीक है। अगर आत्मा में आप रहेंगे तो शरीर की अभिलाषाओं में नहीं चलेंगे। अभिलाषा आपकी जो है फिर पाप नहीं आपके शरीर में आएगा, और उस पाप के जरिए आपको मृत्यु भी नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह हमको दे के चला गया कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। और उसका विश्वास है और उसका वचन है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे, मतलब जी उठेंगे। ये हमारा विश्वास है, प्रभु का भी विश्वास, इस वो दोनों विश्वास मिल के काम करते हैं। इसीलिए वचन पूरा होता है कि हम भी प्रभु के साथ में जिलाए जाएंगे, क्योंकि जो इस संसार में आता है और अच्छे अच्छे काम करता है और हमें सिखाया जाता है और उसका अगर हम अनुसरण करते हैं तो वही जो है हमें आगे बढ़ा सकता है। इसलिए इस संसार में आके उसने बातें सिखा तो दी है, उसके बाद में जो है वो नाव में चढ़ना सिखा रहा है, अपने साथ में रहना सिखा रहा है। उसके बाद में वो कहता है अंत में कि तुम मर भी जाओगे अगर शरीर में, तो तुम्हारी आत्मा को वो फिर से जिलाएगा। और हमारा जीवन यहाँ का नहीं है, हमारा जीवन 60 साल 70 साल और बल के कारण 80 भी हो सकता है। जिस वजह से हम लिखा हुआ है कि हमारा बल जो है ताकत के कारण हमारा 80 वर्ष भी हो सकता है, लेकिन वो भी दुख से भरा रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी बीमारी, बहुत से परेशानी चालू होती हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि चाहे वो हम कितने भी उम्र के रहें, हम इस संसार में एक परदेसी यात्री के समान हैं। एक दिन हमारा जो है ठिकाना यहाँ से उठ जाएगा, हमारा जो तंबू जैसे खाना बदोश लोग होते हैं उठ जाएगा, और हमारे जो स्थान है वो स्वर्ग में है। इसलिए आत्मिक बने, इस वचन को उठाएं और उसको पढ़ें और आत्मिकता में बढ़ते जाएं। आइए एक और मोटिवेशन जो वचन है मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, उससे मैं और भी आपको मजबूत करना चाहता हूं। इस वचन के द्वारा आप और मजबूत होंगे। आइए वचन निकालेंगे मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ेंगे, और ये पद जो है आपको और मजबूत करेगा, आपको प्रभु के साथ में चलना सिखाएगा। और आपके लिए मैं ये खुशखबरी के रूप में लेकर आया हूँ कि आपको खुश होने की ज़रूरत है। अगर ये वचन आपके जीवन में है तो आप इसे समझ सकेंगे। अगर आप पवित्र आत्मा में चलते हैं तो ये वचन को आप समझ सकेंगे। तो पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय उसके 13 पद में क्या लिखा, आइए पढ़ते हैं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, तुम उसे सह सको। तो पहली बात जो परमेश्वर पहली लाइन में लिखता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। ठीक है, प्रभु कहता है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। तो हमारे सहने से बाहर प्रभु का वचन कहता है कि हमें पढ़ने नहीं देता। परीक्षा जरूर आती है हमारे जीवन में, परमेश्वर जरूर अनुमति देता है, लेकिन शैतान उसे अपने रूप में लेकर के आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देता। एक खुशखबरी है हमारे लिए। तो हमें आत्मिकता में चलना है, शरीर के काम को हटाना है हमको। ठीक है, आगे कहता है जो मनुष्य के सहने से बाहर है, हमारे सहने से बाहर नहीं है। और परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जो बोलता है वो करता है। वो वाचा को अभी तक निभा रहा है, अपनी वाचा को जो अब्राहम के साथ में खाई थी, जो इसहाक के साथ में खाई थी, जो याकूब के साथ में खाई थी, वो आज तक मैं अमन मेरे साथ में प्रभु ने निभाई है। और जो भी इस संसार में पैदा हुए लोग हैं उन सब के साथ में, मेरा आने वाला जो पीढ़ी होगा उसके साथ में, जैसे मेरा बेटा हर्षमित है उसके साथ में, सब के साथ में परमेश्वर अपनी वाचा को निभा रहा है। वो सच्चा है, उसने जो बोला है वो किया है, वो करता है। ठीक है, लेकिन अब जो है हमें वचन को जो है पढ़ के आत्मिकता के साथ में जब उनके साथ चलेंगे तो परमेश्वरी वचन के द्वारा बोलेगा, बातचीत करेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी सहन शक्ति है, उससे ज़्यादा परीक्षा में हमें पढ़ने नहीं देगा। है ना खुशखबरी की बात। तो परमेश्वर उसमें क्या है, हमें जो है उससे ज़्यादा हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है उसमें, ये आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। मतलब परीक्षा के साथ, परीक्षा तो है, करता है और हमारे जीवन में आती है, लेकिन परीक्षा के साथ साथ वो निकास भी करेगा। एक ऐसा बात हो गया जैसे एग्ज़ाम में अगर हम बैठे हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बैठे हुए हैं, और कोई हमको आगे दे दे पुस्तक लिखने के लिए पूरा, तो परीक्षा हमारे जीवन में आएगी और उसके साथ में वो निकास भी करेगा, उसका रास्ता भी निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, तो वह निकास भी करेगा कि तुम सह सको।
ठीक है, निकास करेगा ताकि तुम सह सको। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज ये वचन जो है आपको एक ऐसी बड़ी बात बताने जा रहा था कि तुम घबराओ नहीं और दृढ़ खड़े रहो, और जब जब परीक्षा आती है तब तब जो है आत्मिकता में चलते रहो। और जब तक हम आत्मिकता में चलते रहेंगे, इस वचन के अनुसार हम चलते रहेंगे, तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। हमारी ज़्यादा जितनी परीक्षा में हमें सहन शक्ति है उतनी परीक्षा में पढ़ने देगा, उससे ज़्यादा हम पढ़ने नहीं देगा। और ये सारी बातें जो आज मैंने कही है, परमेश्वर और भी आपको मजबूत करेगा इन बातों के द्वारा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इतने सुंदर बातों के द्वारा परमेश्वर ने बोला और बातचीत किया। मैं मजबूत हो रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप भी मजबूत हों। मत देखें इधर उधर कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी ऐसी बात न करें, लेकिन बस आप एक ही चीज़ से मतलब रखें, और वो है प्रभु यीशु मसीह। कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार क्या चाहता है, उसके स्वरूप क्या है, उसकी समानता क्या है, क्या वो करना चाहता है। तो इस सारी बातों के द्वारा परमेश्वर हमसे बोलता है और बातचीत करता है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने बोला और बातचीत किया, इसलिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आशीषित हुए होंगे, और मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो ना लेके आऊँ तब तक हम सब के साथ में परमेश्वर जो है और मजबूती के साथ में काम करता रहे। तो मैं अब इजाज़त लेना चाहता हूँ इस वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।